अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या कुर्बानी करने से पहले बाल या नाखून काट सकते हैं कि नहीं? देखिए, इस मसले को समझाऊं उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि इंसान के जिस्म के अंदर तरह तरह के बाल हैं। दाढ़ी के बाल हैं, मोछ हैं, सर के बाल हैं, बगल और ज़ेर नाफ के बाल हैं, और भी सीने के बाल हैं। तो तरह तरह के बाल हैं। तो इंसान के बदन पर जितने भी बाल हैं उन सारे बालों के काटने का हुक्म अलग अलग है। जब आप ये समझ लीजिएगा तो ये भी समझने में आसानी होगी कि कुर्बानी से पहले पहले आप किन बालों को काट सकते हैं और किन बालों को नहीं काट सकते हैं, या सब बालों को काट सकते हैं। देखिए, जो दाढ़ी है तो इसको तो काटना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मोछ है तो इसको काटने का हुक्म दिया गया है। और सर के बाल हैं, ये भी आप काट सकते हैं। बगल और ज़ेर नाफ जो प्राइवेट पार्ट के जो बाल हैं, तो ये वो बाल हैं कि जिन बालों को काटना वक्त के अंदर ज़रूरी है। 40 दिन का जो वक्त होता है, 40 दिन से पहले पहले इन बालों का काटना ज़रूरी होता है। 40 दिन गुजर जाए उसके बाद भी अगर आप इन बालों को नहीं काटे हैं और उसी हालत में आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज भी मकरूह होती है और आप गुनहगार भी होंगे। और रहा मसला सीने के बाल का या बदन पे किसी और बाल का, तो इसके बारे में हदीस के अंदर ना काटने का कोई हुक्म मिलता है, ना रखने का कोई हुक्म मिलता है। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर आप चाहें तो काट दें, आप चाहें तो रखें, लेकिन देखना यह है कि मर्द की अलामत और पहचान क्या है, बाल रखने में है या काटने में। तो 3 तरह के बाल हो गए। एक वह बाल के जिनका रखना ज़रूरी है जैसे दाढ़ी, एक वह बाल के जिनका काटना ज़रूरी है जैसे बगल के बाल और प्राइवेट पार्ट ज़ेर नाफ के बाल, और एक वह बाल हो गए कि जिन बालों पर शरीयत खामोश है, चाहे तो काटे चाहे तो ना काटे। तो अब ये समझिए कि कोई शख्स कुर्बानी करने का इरादा कर लिया और ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ गया, तो उसके बाद वह इन बालों को काट सकता है कि नहीं काट सकता है, या नाखून काट सकता है कि नहीं काट सकता है। तो इसके ताल्लुक़ से एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स कुर्बानी करने का इरादा कर रखा है और ज़िलहिज्जा के पहले अशरे में वह दाखिल हो चुका है, यानी ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ गया, तो चाँद नज़र आते ही जिस शख्स ने भी कुर्बानी करने का इरादा और नियत कर लिया है तो चाहिए कि वह नाखून ना काटे, ना ही बाल काटे और ना ही बदन के कोई खाल काटे। ये हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यानी बदन पर से कोई भी चीज़ ना काटे, ये हुक्म दिया गया है। और इस हुक्म के अंदर हिकमत क्या है, उलमाए किराम ने हिकमत भी बयान की है। एक हिकमत मैं बता दे रहा हूँ कि हज के मौके से जब हुज्जाज हाजी जब हज करने के लिए जाते हैं तो इस मौके से कुर्बानी से पहले पहले कुछ भी काटना जायज़ और दुरुस्त नहीं होता है। तो उन हाजियों के साथ मुशाबहत हो जाए, तो मुशाबहत के लिए ये एक हुक्म दिया गया होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि आप हज नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं, तो कम से कम हाजियों के साथ मुशाबहत इख्तियार कर लीजिए। किसी की शक्ल इख्तियार करेंगे तो अल्लाह को हो सकता है पसंद आ जाए, और उनको जितना अजर अल्लाह देता है उतना ही अजर आप यहाँ बैठे बैठे दे दे। तो ये एक हिकमत है। बाहर के और भी बहुत सारी हिकमतें हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी करने का इरादा कर ले और ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए तो उसके बाद कुर्बानी करने तक बदन पर से कोई भी चीज़, ना बाल, ना खाल, ना नाखून, कोई भी चीज़ ना काटे। लेकिन ये जो हुक्म दिया गया है ये वाजिबी हुक्म नहीं है। वाजिबी का मतलब ये है कि फ़र्ज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप काट ही नहीं सकते हैं, आपने पहले बगल के बाल नहीं साफ़ किए हैं, ज़ेर नाफ के बाल नहीं साफ़ किए और 40 दिन के ज़्यादा की मुद्दत हो गई है, तो ऐसी सूरत में आपको कहा जाएगा कि आप उन दिनों में यानी कुर्बानी से पहले पहले ज़िलहिज्जा के पहले अशरे के अंदर भी इन बालों की सफाई करें, क्योंकि इन बालों की सफाई करना क्या है, वाजिब और ज़रूरी है। अगर आप सफाई नहीं करते तो आपकी नमाज मकरूह हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में आपके लिए हुक्म दिया जाएगा कि आप उन बालों को साफ़ करें। और बेहतर तो यही है कि आप उस अशरे में यानी ज़िलहिज्जा का चाँद देखने से पहले ही आप इन बालों की सफाई कर ले, ताकि उन बालों की सफाई करने की नौबत ही ना आए। तो ये ज़रूरी बाल हैं जिनकी सफाई ज़रूरी है। तो अगर 40 दिन से ज़्यादा की मुद्दत गुजर रही है तो फिर इन बालों की सफाई करना ज़िलहिज्जा के पहले अशरे में कुर्बानी से पहले पहले ज़रूरी है। अब रहा मसला कि मोछ है या बाल है या नाखून है, तो इन चीज़ों के बारे में यही हुक्म दिया जाएगा कि आप ना काटें, मुस्तहब है। और अगर कोई शख्स काट भी लेता है, मोछ बड़ी बड़ी आ गई है, वह ऐसे अजीब व गरीब दिख रहा है,
یا ناخن اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ کھا رہا ہے تو کھانے اس کے اندر گندگی گھس گئی ہے, وہ کھا رہا ہے تو گندگی پیٹ تک چلا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں بھی حکم یہ دیا جائے گا کہ آپ تو پہلے ہی کاٹ لینا چاہیے, اگر بھول گئے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کو کاٹ لیں. یہ نہیں کہ آپ جنات اور بھوت بنے پھرے ہیں اور آپ نہیں کاٹ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر بال, ناخن اور کھال کاٹنے سے منع فرمایا ہے, لیکن یہ مستحب ہے, واجب اور ضروری نہیں ہے. یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے, آپ چاہے تو کاٹے, آپ چاہے تو چھوڑ دیں. اگر آپ نہیں کاٹتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اجر دے گا, اور اگر کاٹ لیتے ہیں تو آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا. یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا نا؟ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.